नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के रास्ते फैला चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय बना हुआ है। यह प्रणाली समुद्र तल से लगभग 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके प्रभाव से तमिलनाडु में वर्षा गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोना 2574 रुपए यानी 1.71% की बढ़त के साथ 1,53,102 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं चांदी 5,717 रुपए यानी 2.32% की मजबूती के साथ 2,51,903 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज सोमवार को पहुंच गई। एसआईटी ने राम मंदिर परिसर स्थित गन्ना कक्ष में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नोटा की गिनती के दौरान कुछ वर्षों में तैनात कर्मचारियों के नाम पते की तस्दीक सहित ट्रस्टियों की सूची मांगी गई। इसके आधार पर जब पूछताछ होगी, बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिसर में गन्ना कर्मचारी बनने के बाद बदली गई माली हालत की जांच भी होगी। कर्मचारियों के आपस की रिश्तेदारी भी खोजी जा रही है। एसआईटी में शामिल वरिष्ठ अफसरों को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के 1 सप्ताह और पूरी रिपोर्ट 15 दिन में सौंपने का निर्देश शासन ने दिया है। देश में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने वाली सर्वोच्च संस्था एनसीईआरटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत पहली बार शुरू की गई आर्ट एजुकेशन की नई किताब में इतिहास के एक सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो की पहचान मानी जाने वाली कांस्य की ऐतिहासिक मूर्ति डांसिंग गर्ल को कक्षा 9वीं की नई कला पुस्तक मधुरिमा में एक नए रूप में दिखाया गया, जिससे मूर्ति के नग्न धड़ को धुंधला करके ढक दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आज सोमवार सुबह एक टेंट के व्यवसायी के गोदाम में भीषण आग लग गई। सुबह आग की सूचना मिलते ही जिले की सीमेंट इकाइयां और आसपास के विभिन्न स्थानों में दमकलें मौके पर पहुंची। पालिका के टैंकरों के साथ आम लोगों की सहायता से आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गोदाम के 3 मंजिला होने और शटर लगे होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी ऊपर तक पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। जलचर पक्षी टिटहरी ने गांव चाड़वास और चूरू के सूर्य भगवान मंदिर के पास एक भूखंड पर दिए 3 अंडों को लेकर किसान और मौसम के जानकार वरिष्ठ जन मौसम, बरसात तथा इस बार कैसी रहेगी फसल के अनुमान लगा रहे हैं, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर पुजारी राम अवतार शर्मा ने कहा कि टिटहरी ने धर्मचंद माली के भूखंड पर 3 अंडे दिए। 6 दिन पहले दिए अंडे नर मादा टिटहरी की निगरानी में है, जो सुरक्षा कर रहे हैं। जयपुर में जनगणना का पहला चरण पूरा हो गया है। इसकी रिपोर्ट आज सोमवार को राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। जनगणना के अनुसार जयपुर की आबादी अब बढ़कर करीब 47,87,000 हो गई। वर्ष 2011 में अब संख्या करीब 36 लाख थी, यानी 15 वर्षों में शहर की आबादी में लगभग 11,87,000 लोगों की वृद्धि हुई। वहीं मकानों की संख्या 2011 के 5,43,000 से बढ़कर 15,79,000 पहुंच गई है। इस अवधि में मकानों की संख्या में 191% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि आबादी वृद्धि केवल 33% रही। दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के भावंता गांव में दंपति पर हुए हमले के मामले में आज सोमवार को नया मोड़ आ गया। हमले में घायल हुए जगदीश की पत्नी और बहन गांव में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। दोनों महिलाओं ने आरोपियों का गांव में जुलूस निकालने, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी और आरोपी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं को नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। हरिद्वार में आज सोमवार को सोमती अमावस्या के पावन पर्व पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह तड़के ही हर की पौड़ी समेत गंगा के प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की होड़ अब उदयपुर शहर की पहचान और लोगों की सुरक्षा दोनों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। हाल ही में फतेह सागर पाल पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ओर से ऐसी करतूत की गई जो लोगों की जिंदगी खतरे में डालती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इन्फ्लुएंसर नकली सांप का उपयोग कर झील किनारे बैठे लोगों को डराता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में बुजुर्ग, महिलाएं, युवतियां और पर्यटक अचानक सामने आए नकली सांप को देखकर घबरा जाते हैं। वायरल वीडियो देखकर अंबा माता थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और वीडियो बनाने वाले युवक की तलाश की जा रही है। राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में धार्मिक स्थल के समीप गोवंश अवशेष मिलने की घटना को लेकर जन आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हिंदू समाज और विभिन्न संगठनों के आह्वान पर आज सोमवार को प्रतापगढ़ शहर बंद रहा। सुबह से ही प्रतापगढ़ शहर के प्रमुख बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान
और कई व्यावसायिक संस्थान स्वेच्छा से बंद नजर आए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी गई। अजमेर रेलवे स्टेशन पर आज उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पार्किंग शुल्क में की गई बढ़ोतरी और पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों की बदसलूकी का विरोध किया। कर्मचारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नारेबाजी की और विरोध रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। संघ के मंडल सचिव और जोनल अध्यक्ष SI जैकब ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों को सम्मानजनक माहौल में काम करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बीकानेर के PVM अस्पताल में प्रसव के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले में जांच अब लैब रिपोर्टों पर टिकी हुई है। मामले के कारणों का पता लगाने के लिए अब तक कुल 33 तरह के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों के अनुसार सभी रिपोर्ट आने में 20 से 25 दिन का समय लग सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम ने अस्पताल में विभिन्न दवाओं, इंजेक्शन, ब्लड और अन्य चिकित्सा सामग्री के नमूने एकत्रित किए हैं। टोंक समेत बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में हुई बारिश का असर बांध के जलस्तर पर दिखाई दिया है। रुक रुक कर हुई तेज बारिश के कारण बीसलपुर बांध में 2 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज हुई है। इसके साथ ही बांध का जलस्तर बढ़कर 313 RL मीटर हो गया। आज सोमवार से नए मानसून सत्र की शुरुआत भी हो गई है। वर्तमान में बांध में 85.872 TMC पानी मौजूद है, जो इसकी कुल भराव क्षमता का करीब 70% है। बारिश के बाद बांध का जलस्तर बढ़कर 313 RL मीटर दर्ज किया गया। बांध की कुल भराव क्षमता 38 TMC है, जबकि वर्तमान में इसमें 25.872 TMC पानी मौजूद है। फलोदी के बरसिंगों का आवास गांव स्थित ओरण भूमि में वन विभाग की हरित योजना पर संकट गहरा गया। जलवायु परिवर्तन योजना के तहत लगाए गए 50,000 से अधिक पौधे भीषण गर्मी और जल संकट के कारण सूखने की कगार पर हैं। प्रारंभिक चरण में टैंकरों से नियमित सिंचाई के कारण पौधों का विकास अच्छा हुआ था। हालांकि लंबे समय से सिंचाई बंद होने के कारण अब हजारों पौधे सूखने लगे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को झटका लगा है। ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमियों ने पौधों को बचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।